हिमाचल नगर निगम चुनाव को लेकर मतगणना जारी। मंडी, धर्मशाला और सोलन में बीजेपी को बढ़त। मंडी के 14 वार्डों में कांग्रेस को केवल एक पार्षद चुनाव जीता है और 12 वार्डों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। धर्मशाला में भी भाजपा के 11 पार्षदों ने चुनाव जीता है। कांग्रेस के 5 और एक निर्दलीय चुनाव जीता गया। सोलन नगर निगम में भी 11 बीजेपी पार्षद जीते हैं। पालमपुर में कांग्रेस के 11 पार्षद चुनाव जीते हैं। 4 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सोलन नगर निगम में भी 11 बीजेपी पार्षद जीते हैं। आपको बता दें, पालमपुर में कांग्रेस के 11 पार्षद चुनाव जीते। निकाय चुनाव का रन अब ये वोटिंग खुल रही है और हिमाचल नगर निगम चुनाव को लेकर मतगणना अभी लगातार जारी है। मंडी, धर्मशाला और सोलन में बीजेपी को बढ़त मिली है। मंडी के 14 वार्डों में कांग्रेस का केवल एक पार्षद चुनाव जीता है। 12 वार्डों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें, धर्मशाला में भाजपा के 11 पार्षदों ने चुनाव जीता है। कांग्रेस के 5 और एक निर्दलीय चुनाव जीता है। वहीं इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं मनोज धीमान, पालमपुर से जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर बात करें जिस तरह से आज जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई दिख रही है, क्या अपडेट है इसको लेकर? टोटल वोट्स पोल्ड है 1174। बिल्कुल शालिनी, देखिए आज नगर निगम चुनावों की जो मतगणना थी वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने दबदबा जो है वो कांग्रेस के ऊपर बना लिया है, यानी कि पूरा दबाव जो है कांग्रेस पर बन चुका है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पालमपुर नगर निगम एक ऐसा नगर निगम है जहां पर जो है वो कांग्रेस के 11 प्रत्याशी जो हैं वो जीत करके सामने आए हैं और 4 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, जिनमें से 11-5 का मुकाबला। 4 सीट पर बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। आपको बता दें, नगर निगम चुनाव के बाद ये लगातार प्रक्रिया जारी है, वोटिंग काउंटिंग, और आज नतीजे आ रहे हैं। मंडी, धर्मशाला में बीजेपी की बढ़त देखी गई है। मंडी के कांग्रेस का केवल एक प्रत्याशी जीता है। हिमाचल के निकाय चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। वही हमारे साथ मनोज धीमान लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज धीमान, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 11 पार्षदों की जीत धर्मशाला में हो रही है, भाजपा की बढ़त कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है पूरे चुनाव को लेकर। बिल्कुल शालिनी, देखिए जो बढ़त है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल बना करके रखी है। और अगर हम बात करें तो कांग्रेस कहीं न कहीं जो है वो पिछड़ती हुई नजर आई है। सिर्फ एक नगर निगम का चुनाव ऐसा है जहां पर कांग्रेस के 11 प्रत्याशी जो है वो जीत करके सामने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो है 4 ही प्रत्याशी जो है वो अपनी जो है जीत बना सके हैं। वैसे में देखा अपनी जो है जीत बना सके हैं। वैसे में देखा जाए तो धर्मशाला में भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है और कहीं ना कहीं जो है धर्मशाला में जो 11 प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जीत हासिल की है और 5 जो है 5 कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो अपनी जीत बना चुके हैं। साथ ही साथ एक निर्दलीय वहां से जीता है। ऐसे ही मंडी में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा दबदबा रहा है। सोलन में पूरा दबदबा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये सत्ता का सेमीफाइनल जो है इसमें कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी ने अब बढ़त बना ली है। यानी कि जब कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत हो चुकी है, तो जो ये नगर निगम के चुनाव हैं ये सब सत्ता का सेमीफाइनल माने जाते हैं। और उन सत्ता के सेमीफाइनल में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 नगर निगमों पर जो कब्जा किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। और 2027 के लिए अब कांग्रेस को जो है वो तैयारी करनी होगी, क्योंकि बीजेपी जहां एक तरफ कब्जा करती हुई नजर आई है, यानी कि मंडी, सोलन, धर्मशाला में काफी ज्यादा पकड़ जो है वो बीजेपी ने बना ली है। और अब जो है अब पालमपुर ही एक इकलौता नगर निगम बचा जहां पर जो है वो कांग्रेस सत्ता काबिज हुई है। क्योंकि देखिए पालमपुर जो है वो पालमपुर में कांग्रेस का गढ़ जो पालमपुर को कहा जाता है, और साथ ही साथ जो आशीष बुटेल हैं पालमपुर के, वो सरकार में मौजूदा विधायक हैं और उनके इससे पहले भी अगर चुनावों की बात करें तो इससे पहले भी कांग्रेस के ही मेयर और डिप्टी मेयर यहाँ रह चुके हैं। और इस बार फिर से जो है वो अच्छी जीत के साथ जो है जो पार्षद जीते हैं उन पार्षदों ने कहीं ना कहीं दोबारा से कांग्रेस के मेयर और डिप्टी मेयर बनाने का फैसला किया था और बनेंगे भी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पालमपुर में पूरी की पूरी सरकार, यानी कि मंत्रियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक जो है वो चुनावी प्रचार में कूदे थे और चुनावी प्रचार किया था। तो ऐसे में पालमपुर को तो कांग्रेस ने जीत लिया है। लेकिन धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में एक जो सुधीर
शर्मा है विधायक वहां के, वो उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा का दामन थामा था, तो उन पर कई तरह के आरोप लगते रहे थे और धर्मशाला को खास करके टारगेट भी किया जाता रहा है। तो ऐसे में धर्मशाला का चुनाव माना जा रहा था कि वहां पर जो है बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी, लेकिन जो धर्मशाला में नतीजे निकले तो कहीं ना कहीं जो नतीजे सामने आए हैं ये काफी ज्यादा बढ़त वाले नतीजे सामने आए और 11 पार्षद जीत करके जो है उन्होंने अपनी जो जीत दर्ज करवाई है वो जीत दर्ज करवाने के बाद ये साबित कर दिया है कि धर्मशाला में भाजपा एकजुट है, धर्मशाला में भाजपा कहीं भी बिखरी हुई नहीं है। हालांकि हम पालमपुर की बात करें तो पालमपुर में जो है कहीं ना कहीं भीतर घात भी देखा जाता है और पालमपुर में कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जिससे कहीं ना कहीं ये चुनावों से संबंधित थी। बीजेपी पूरी आश्वस्त थी कि वो तकरीबन 8 से 10 सीटें जो है वो जीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज नतीजे आए वो नतीजे पलटने वाले थे, यानी कि बीजेपी कहीं भी टिकती हुई नजर नहीं आई। यानी कि 4 सीटें जीतना तो कोई बड़ी बात तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव हुए तो उन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी और बीजेपी ने भी यहाँ पर पूरे जो बड़े दिग्गज नेता थे उनको इन चुनावों में चुनावी प्रचार के लिए उतारा था। हालांकि शांता कुमार भी जनता से अपील कर चुके थे, लेकिन अपील का भी कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा और यहाँ पर सीधे जो है वो 4 सीटें जीतने के बाद जो है बीजेपी पूरी तरह तस्त हो चुकी है और कांग्रेस ने जो है वो जैसा कि आपने बताया कि भाजपा ने धर्मशाला और सोलन में बीजेपी की बढ़त बनी हुई है, तो आखिरकार ये बढ़त जो बनी हुई है इसके पीछे की क्या वजह निकल के सामने आ रही है? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा था जिसपे बीजेपी की जीत हासिल हुई है? पोलिंग एजेंट्स, पंचायत समिति, वार्ड नंबर 15, डाढ़ चिखला। बिल्कुल शालिनी, देखिए जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं जो मुद्दे थे वो कांग्रेस सरकार की गारंटियां थी, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी थी। जो कांग्रेस का 3 साल का कार्यकाल 3.5 साल का कार्यकाल हुआ, उस कार्यकाल को लेकर के जनता के बीच गई थी। वहीं दूसरी अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने भी भाजपा को पीछे छोड़ने में कहीं कसर नहीं छोड़ी थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था और एक दूसरे पर जो छींटाकशी की जा रही थी। तो ऐसे में देखिए जहां भाजपा ने बढ़त बनाई है तो उन्होंने वहां की जनता ने जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो गारंटियां पूरी नहीं हो पाई या कांग्रेस के काम नहीं हो पाए, उन कामों को नकारते हुए भाजपा को अपने पाले में जो है भाजपा के पाले में उन्होंने मतदान किया। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो मंडी की बात कर लो, मंडी में भी वही एक तरफा नतीजा जो है वो देखने को मिला है। सोलन में देख लीजिए बीजेपी की बढ़त वहां पर बनी हुई है। बीजेपी बढ़त कैसे बना सकती है? जब बड़ा सवाल तो ये भी निकल के सामने आता है कि आखिर जब प्रदेश में सत्ता काबिज सरकार कांग्रेस की है तो बीजेपी का जीतना तो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए था, लेकिन लोगों ने जो मन बना लिया तो लोगों ने अच्छी खासी जो है वो बीजेपी को बढ़त दिलाई है और अब एक लौता नगर निगम जो है वो पालमपुर है जहां पर कांग्रेस से सत्ता काबिज हुई है। क्योंकि देखिए ये कांग्रेस का गढ़ है और इसको भेदना जो है वो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर वो नगर निगम के चुनाव हो। यहाँ पर जो कांग्रेस है उसको हिलाना जो है वो काफी मुश्किल जो है वो भाजपा के सामने है। और अब ये जो 11 पार्षद जीते हैं कांग्रेस के, इससे आने वाले समय में बीजेपी की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई, यानी कम नहीं हुई, और ज्यादा परेशानी जो है वो बढ़ने वाली है। क्योंकि बीजेपी एक तरफ कहती है कि हम नगर निगम जीत रहे थे, लेकिन नगर निगम जीते तो नहीं, हार जरूर गए हैं और सिर्फ 4 पार्षद ही भाजपा के जो है वो जीते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार 2 पार्षद जो है भाजपा के अतिरिक्त जीते हैं, यानी कि पिछले जो चुनाव हुए थे उनमें से मात्र 2 ही सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी, लेकिन इस बार जो है वो 4 सीटें जो है वो उन्होंने जीती हैं। इसमें चेहरों का जो बदलाव किया गया वो भी भाजपा को कहीं ना कहीं जीत की ओर ले गया। तो ऐसे में एक 14 नंबर वार्ड से जो मोनिका शर्मा जीती हैं वो उन्होंने पिछली बार भी चुनाव जीता था और आज भी उन्होंने चुनाव जीता है। तो कुल मिलाकर के 4 सीटों पर जो है वो बीजेपी यहाँ पर काबिज हुई है और ऑल ओवर अगर देखा जाए हिमाचल के चारों जो 3 नगर निगम हैं वहां पर बीजेपी को बढ़त मिली है और कांग्रेस जो पीछे छूट गई है, सिर्फ पालमपुर में ही बढ़त मिली है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो चुनावी मुद्दे बहुत सारे थे, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के जो है जो लोग हैं वो जनता के बीच जा रहे थे, जो प्रत्याशी थे जनता से अपील कर रहे थे, तो मुद्दे बनकर नहीं रहे। इस बार जो है वो कहीं ना कहीं चेहरा देखा गया है और चेहरे देख करके भी चुनाव हुआ है। तो ऐसे में ये जो चुनाव हुए हैं इन चुनावों से एक तरफा रिजल्ट ये आता है कि बीजेपी, जिसको कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि बीजेपी कहीं भी स्टैंड
नहीं करती, लेकिन बीजेपी ने यह बता दिया कि जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे, तमाम नेता थे, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी टिकी हुई पार्टी है और ये कहीं नहीं हिल सकती। तो कहीं ना कहीं जो है ये सत्ता का सेमीफाइनल है और 2027 के विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, उनके लिए ये सेमीफाइनल जो है वो हो चुका है। तो इससे अंदाजा दोनों पार्टियों को लग जाना चाहिए कि दोनों पार्टियां कहां स्टैंड करती हैं, कहां कमियां हैं। इन कमियों का जो है वो कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगता होगा। और बड़ी बात तो हम पालमपुर की हॉट सीट की कर लेते हैं, जो ये काफी ज्यादा चर्चित थी कि पालमपुर में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर बीजेपी जो है उसकी हार हुई है। तो बीजेपी को देखिए आत्मचिंतन, आत्म मंथन और बहुत सारी चीजों की जो है वो जरूरत है कि आखिर हार हुई तो क्यों हुई, इस पर इनको चिंतन और मंथन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पहुंचे थे, हर कोई बड़ा नेता जो है यहाँ पर चुनावी प्रचार के लिए पहुंचा था, तो उसके बावजूद भी मात्र 4 सीटें जीतना बीजेपी के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है इनको और ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा और ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि ताकि ये कांग्रेस का जो गढ़ है उसको बेच सके। लेकिन अभी भी लगता नहीं कि कांग्रेस के गढ़ को बेच पाना जो है वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लिए आसान होगा। फिलहाल आज चुनाव की प्रक्रिया जो खत्म हो चुकी है, जो नगर निगम के चुनाव थे उनकी मतगणना हो चुकी है और सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। कड़ी सुरक्षा के दायरे में जो है ये चुनाव प्रक्रिया हुई है और किसी प्रकार की कोई घटना या कोई ऐसी बात जो है वो देखने को नहीं मिली। हालांकि जो काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं वहां पर अभी बीडीसी और जिला परिषद के जो मतगणना है वो चल रही है। कई जगह पर बीडीसी जीत भी चुके हैं, कई जगह पर रिजल्ट आ भी गए हैं, लेकिन अभी जिला परिषद की काउंटिंग शुरू तक नहीं हुई है, अभी तक उनके रिजल्ट नहीं आए हैं। क्योंकि देखिए जिला परिषद और बीडीसी मेंबर के जो चुनाव हुए हैं वो बैलेट पेपर पर चुनाव हुए हैं और मतगणना में काफी ज्यादा समय लगेगा। हालांकि जिला परिषद के जो मतगणना होनी है उसमें ज्यादा समय जो है वो अधिकारियों को लग सकता है, क्योंकि बैलेट पेपर पर चुनाव है और काफी मतपेटियां जो है, यानी कि वक्त जो है उन पेटियों में जो मत हैं उनको निकालने में और गिनती करने में काफी ज्यादा समय लग सकता है। तो देर रात, यानी कि तकरीबन ये मान के चलिए कि रात भी लग सकती है या अगली सुबह भी इनके नतीजे जो है वो घोषित किए जा सकते हैं, क्योंकि काफी संख्या में जो है जिला परिषद हैं और जिला परिषद की गिनती में जो बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ है उसको गिनने में वक्त लगेगा। तो वक्त के रहते रहते या तो हो सकता है रात को 2 भी बज सकते हैं या फिर सुबह भी हो सकती है। तो ऐसे में जो मतगणना केंद्र हैं वहां पर अधिकारी जो हैं इस वक्त जुट गए हैं मतगणना करने के लिए और कई जगहों पर जो है वो बीडीसी का ये भी नतीजे भी सामने आ चुके हैं। और जब जिला परिषद जीतेंगे तो उस वक्त पता चल जाएगा कि जो बीजेपी या कांग्रेस आगे बढ़त की बात कर रही है, तो अधिकतर जिला परिषद के जो चुनाव हैं वो भी पार्टी सिंबल पर हो रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के। तो अब देखना ये होगा जब उनके रिजल्ट नतीजे घोषित होंगे उसके बाद पता चलेगा कि बीजेपी कहां स्टैंड कर रही है और कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है, कितने कैंडिडेट बीजेपी की जीते और कितने कांग्रेस के जीते हैं। तो ये जिला परिषद का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। शालिनी जी बिल्कुल, चलिए मनोज, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं धर्मशाला में बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल लगातार बना हुआ है। आपको बता दें मंडी, धर्मशाला, मयो, सोलन में बीजेपी की बढ़त देखने को मिली और हिमाचल में निकाय चुनाव की मतगणना लगातार जारी है और मंडी के कांग्रेस का केवल एक प्रत्याशी जीता है और ये खुशी का माहौल भी देखने को मिला। 12 वार्डों में बीजेपी ने दर्ज की है जीत। बहुत ही धन्यवाद करती हूँ सभी समर्थकों का जिन्होंने समर्थन दिया और सभी जो मेरे साथ खड़े हैं, इनका बहुत हौसला है मुझे। इससे ज़्यादा और क्या करूँ। आशीष पटेल भाई जी का धन्यवाद, जिनके चेहरे पे वोट पड़ते हैं हमें। थैंक यू सो मच। मेहनत तो बहुत की थी, बहुत मेहनत की थी। रिजल्ट आया है, क्या कहना चाहेंगे उन मतदाताओं के लिए जिन्होंने आपका भरोसा दिया? उनके यही कहना चाहूँगी कि भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। जैसे पहले उनके साथ निभाया, आगे भी निभाती रहूँगी। और सबसे पहले पार्टी का मैम आप इस बार जीत की आई है, इस बार भी जनता का भरपूर सहयोग आपको मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, उन सबका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम होगा, क्योंकि बार बार वो मुझ पर विश्वास दिखाते हैं और उनसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये विश्वास कभी नहीं टूटेगा। देखिए, मेरे वार्ड के परिवार ने नीनू शर्मा को नहीं जिताया, उसके काम को जिताया है। उन्होंने काम को वोट किया है और मुझे लगता है ये मेरे वार्ड नंबर 4 के परिवार की जीत है, नीनू शर्मा की जीत नहीं, वार्ड नंबर 4 की जीत है। आप मेयर भी रही हैं और अभी दिखने में आ रहा है कि भाजपा की ज्यादा जीत रही है, क्या कहेंगे आप, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये तो जो जनता का जनार्दन करेगी उसको तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बाकी देखते हैं। अभी नए कैंडिडेट जीत के आए हैं, उम्मीद है कि वो भी अच्छा कार्य करेंगे। सबको मौका दिया है जनता ने, तो करेंगे ऐसे। ये
जीत जनता की है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, मेरे माता पिता जी की है, सुधीर भाई की है, शकुन दीदी की है, और जो मेरे साथ चले हुए थे उनके आशीर्वाद और उनके विश्वास की जीत है। धन्यवाद। सर, हमेशा चुनाव जो चुनौती तो होती है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है, पर मेरे वर्करों ने मेरा बहुत साथ दिया है और जनता का बहुत बहुत आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। आगे काम किस तरह से किया जाएगा? काम तो सर अब जब हमारा नगर निगम बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। जनता का समर्थन आपको मिला है, जनता क्या कहना चाहेंगे? जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उनके कोटि कोटि प्रणाम। 97 ब्लॉक पीडीसी की जो सीट्स हैं और जो 14 जिला परिषद की सीट्स हैं उनकी जो काउंटिंग की जो गणना है जो वो 4 ब्लॉक्स में निर्धारित है 31 मई को। उसके मद्देनज़र पुलिस द्वारा समुचित जो लॉ एंड ऑर्डर के अरेंजमेंट्स है उसका ध्यान रख के डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। सुबह जैसे कि 8 बजे के करीब गणना शुरू होगी तो उससे पहले ही लगभग 7 बजे के करीब ही हमारे जवानों की डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। लोकल जो भी हमारे SHOs हैं उनको पूरी हिदायत दी गई है कि वो गणना जो हमारे सेंटर्स हैं, काउंटिंग सेंटर्स, वहाँ पे वो अपनी प्रेजेंस इंश्योर करेंगे। लगभग 12 बजे के आसपास हम एडिशनल डिप्लॉयमेंट करेंगे क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि उस समय के आसपास रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और जो कुछ प्रोसेशंस जहाँ जो भी शहर में जब ब्लॉक्स में जो लेवल पे प्रोसेशंस होंगे उसको भी मद्देनजर रखते हुए हमने डिप्लॉयमेंट का अरेंजमेंट। कितने मत पड़े आपको, कितनी मेहनत की आपने? मुझे 701 पड़ा है सर, है ना जी? 701 पड़ा है जी। और बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर बिल्कुल निभाएंगे सर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जी, और उससे पहले मैं अपना शीर्ष नेतृत्व का पूरा धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे पार्टी से प्रत्याशी बनाया हुआ था। मैं अपने वार्ड नंबर 9 चौकी की प्रबुद्ध जनता का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और मुझे भारी मतों से विजय बनाया है। आज यहाँ पे PG कॉलेज ऊना में हमारे ऊना ब्लॉक के जिला परिषद वार्ड्स और BDC मेंबर्स की जो है मतगणना शुरू हुई है। हमारे पास जो है यहाँ पे 24 जो है BDC के वार्ड्स है और 4 जिला परिषद है जिसकी मतगणना जो है हमारी चली हुई है। 9 बजे जो है सुबह हमारी मतगणना शुरू हो गई है और अभी मतगणना चली हुई है। अभी जो है हमारा जो है पनो BDC का वार्ड है उसकी जो है मतगणना शुरू हुई है और जिला परिषद वार्ड वाइज जो ये मतगणना होगी जिसमें सबसे पहले टक्का जिला परिषद के अंडर जितने भी BDC के वार्ड्स आते हैं उसकी मतगणना होगी। जैसे ही उसकी मतगणना ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जिला परिषद टक्का की मतगणना शुरू होगी, उसके बाद जिला परिषद चताड़ा, उसके बाद जिला परिषद देलाल और उसके बाद जिला परिषद रायपुर सोडा। तो इस तरह से जो है ये हमारी मतगणना चली हुई है। 27 टेबल जो है हमारे मतगणना के जो है लगे हुए हैं जिसमें काउंटिंग सुपरवाइज़र और 2 काउंटिंग असिस्टेंट जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं और मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और उम्मीद है कि जल्दी हमारी ये मतगणना समाप्त हो जाए। जीत पालमपुर की जनता की है और ख़ास करके जो पिछली नगर निगम पालमपुर में कांग्रेस पार्टी की बनी, उन्होंने जो अपना विश्वास जनता के प्रति रखा, जो काम करे उसकी जीत है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज ये जीत है और ये हमको एक काम दोबारा से आगे बढ़ चढ़ के काम करने का मौका मिला, इसको पूरा करें। बहुत मेहनत लगी है, मेरा तो एक चुनाव MLA के जैसा बना दिया था वहाँ पे पटेल वर्सेज के चुनाव जीत कर आई है, क्या कहना चाहेगी? मैं अपने प्रबुद्ध जनता का, सबका वार्डवासियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ और ये मेरी जीत नहीं, ये उनकी ही जीत है जो मैं यहाँ जीत के आई हूँ। मैं तो सबसे पहले तो अपने वार्ड नंबर 12 के जितने भी मेरे वोटर थे, मेरे बुजुर्ग थे, उनका मैं धन्यवादी हूँ कि उन्होंने जो है वो जिस प्रकार से मुझे पंचायती राज में लीड वोटर से जिताते थे उसी प्रकार उन्होंने इसमें भी मेरा साथ दिया। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवादी हूँ। और बाकी दुर्भाग्य है, मुझे भी ऐसा लगा कि हमने सोचा था कि इस बार नगर निगम हमारी BJP की बनेगी, पता नहीं किन कारणों से, हालांकि एक हमारी सीट नाम मात्र 56 वोटों से रह गई, कोई 100 वोटों से रह गई। ये हमारा दुर्भाग्य। पूरा हमने मन बनाया था, इस बार मेहनत की थी कि नगर निगम जो है वो BJP बनाएगी और कमल का फूल हमारा इस नगर निगम में खिलेगा। ये हमें अफसोस है।